करूंगा कि आप सभी मेरे साथ बने रहें, आगे भी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ सुधांशु जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। सुधांशु जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अगर बात जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर की जाए, एनडीए बढ़त की ओर जाती हुई नजर आ रही है, सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? स्वाभाविक तौर पे जब जनता का आशीर्वाद मिलता है जी, तो किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए बड़ी बात होती है और हर्ष का विषय होता है। और इतनी मेहनत से जो सरकार चलाई है उसका लोगों में इतना अच्छा प्रभाव पड़ा, ये जान के खुशी भी होती है और लगता है कि सारी मेहनत, सार्थकता जो है मेहनत की जी, वो सामने निकल के आई है। इसलिए जो हम लोग कहते थे कि बिहार जो है, बिहार की राजनीति को जो सिर्फ जात की राजनीति पे जो उसका मूल्यांकन करा जाता है वो अब की बार गलत साबित होगा। और ये नतीजे जो अभी एग्जिट पोल के आए हैं, यही अगर जब कल आएंगे तो ये इसका विश्लेषण बड़ा स्पष्ट होगा कि लोग जो हैं अब सरकार के काम को वोट देते हैं। जहाँ पे सरकारें अच्छा काम करती हैं वहाँ पे सरकार को वोट पड़ती है। और जात है अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जात पे ही वोट पड़ती है, ये जो भ्रम है राजनीति का जी, इसका टूटना बहुत जरूरी था और इस चुनाव के परिणाम से वो भ्रम टूटेगा। बिल्कुल सुधांशु जी, भ्रम टूटेगा। लेकिन देखिए, मोदी मैजिक के आगे सारे रंग फीके हैं या फिर रणनीतिक कारगर यहाँ पर लगी है? किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सरकार के प्रति दोबारा विश्वास लोगों ने दिया है। नीतीश जी हैं, उन्होंने जो सरकार जिस नेतृत्व के साथ चलाई है वो लोगों के कहीं मन को छुआ है उसने, और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हर सरकार को एक एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ती है। किसी सरकार के लिए इतने लंबे कार्यकाल में उस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ना और फिर जनता का विश्वास प्राप्त करना, ये दिखाता है कि सरकार में किस कुशलता और किस कारगर तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था का वहाँ पे स्थापना हुई थी। इसलिए जनादेश जो है, जनादेश अच्छी सरकार के लिए है। जनादेश एक विंडिकेशन है कि नीतीश कुमार जी ने जो सरकार दी थी वो अच्छी सरकार दी थी और लोग उसको पसंद लोगों ने करा है। सुधांशु जी, दूसरी अगर बात चुनाव को लेकर करें, चुनाव जीतने के बाद क्या नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एनडीए में कोई मतभेद तो नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, राजनीतिक डीएनए उनकी जो संगठन है उसका राजनीतिक डीएनए जो है उसमें इस तरह के तत्व, अवांछनीय तत्व जिनको कहते हैं, वो उस डीएनए का अभिन्न अंग है, उनकी राजनीति का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह के लोग वहाँ पे भ्रष्टाचारी, गुंडाई, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी राजनीति का अंग है। तो छवि कैसे सुधर जाएगी? अगर उनका संगठन इस तरह के लोगों के साथ जनता के बीच में जाएगा तो छवि कैसे सुधरेगी? छवि तो नीतीश कुमार जी की सुधरी है ना। उनके सामने लोगों को ने देखा है कि उनकी विश्वसनीयता है। इतने साल में कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कभी आरोप नहीं लगा। लोग जानते हैं कि उन्होंने एक अच्छा शासन दिया है। वो खुद जो है किसी भी दोष से दोषमुक्त रहे हैं। इसीलिए एक तरफ नीतीश कुमार, उनका सुशासन, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनकी जिस तरह की राजनीतिक चालबाजी थी और जिस तरह का राजनीतिक आचरण था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और स्वाभाविक तौर पे जो लोग एक शांतिप्रिय सरकार, एक अच्छी व्यवस्थित सरकार, जो एक अच्छे भविष्य की तरफ अग्रसर हो, जो इसकी उम्मीद और कल्पना करते हैं, उनके लिए नीतीश जी जो है वही ऑब्वियस चॉइस थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल जी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि क्या वाकई में एक बार फिर से नीतीश की सरकार। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर, 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज हैं
और 38 जिलों में बनाए गए हैं 46 काउंटिंग सेंटर और इन काउंटिंग सेंटरों के बाहर हमारे संवाददाता बने हुए हैं जो आपको एक एक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन सुबह 8 बजे का समय जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 घंटे से भी कम का समय अब बचा हुआ है। पहले बैलेट पेपर की गिनती जो है वो शुरू होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी और इसके बाद धीरे धीरे रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं ना, दोनों साइड से जो अभी नंबर्स 0-0 हैं, यहाँ पर धीरे धीरे 8:30 बजे के बाद जो नंबर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे ये पता चलेगा कि आखिर एनडीए या फिर महागठबंधन किसकी आखिर सरकार बनेगी बिहार में। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है और इंडिया न्यूज आप तक पल पल अपडेट पहुंचाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार है। रिजल्ट के बाद क्या कुछ ये संभावना रहती है जुलूस वगैरह ये सब का? विजय जुलूस आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए जो विजय जुलूस है वो अलाउड नहीं है। धारा 144 जो सीआरपीसी में था, अभी बीएनएसएस में 163 है, वो लागू है। 4 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा अनावश्यक होने पर पाबंदी है। तो इस पूरे चीज़ों को इन्फोर्स पुलिस बल और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वो सभी लोग इसको इन्फोर्स करा रहे हैं। कहीं से भी कोई समस्या नहीं है और हर जगह स्थिति सामान्य है। को अपील की कि शांति बनाए रखें और जो भी भ्रांतियां हैं उनसे आप दूर रहें, दूरी बनाए रखें। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा ने अनंत सिंह से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आएगा। नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से अनंत सिंह सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह यह है कि अनंत सिंह हालांकि जेल में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि पटना स्थित ये उनका सरकारी आवास है और यहाँ पर भव्य तैयारी की जा रही है। और देखिए कि एक बड़ा सा कटआउट उनका लगाया गया है। ये मुख्य गेट है अनंत सिंह के आवास का और यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना में आए मोकामा विधानसभा के समस्त एनडीए कार्यकर्ताओं, समर्थकों, मित्र एवं शुभचिंतकों का श्री अनंत कुमार सिंह जी माननीय पूर्व विधायक की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नीचे अनंत सिंह का बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो मोकामा से अभी उनकी पत्नी ही जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अभी से ही पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अनंत सिंह इस बार चुनकर सदन जा रहे हैं। देखिए कि ये बड़ा सा पंडाल बनाया गया है और इसमें गद्दे लगाए गए हैं और इसी जो भी लोग मोकामा से आएंगे वो यहाँ पर सोएंगे। पंखों का भी इंतज़ाम है ताकि जो भी लोग आए मोकामा से उन्हें किसी तरह की परेशानी यहाँ पर ना हो। आप कहाँ से आए हैं? पटना से ही हैं। आप अनंत जी के समर्थक हैं। क्या कहिएगा, इस तरह से सारी तैयारी हो रही है, हालांकि रहते बाहर तो और जो उत्साह होता और अच्छा रहता। अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी से ही आप लोग उत्साहित? रिजल्ट पहले से आउट है। क्या आउट है? जीत है और क्या है, जीत मान हाँ, एकदम पक्का 200%। देखिए कि जिस तरह से कॉन्फिडेंस में रहते हैं अनंत सिंह, उसी तरीके से उनके जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो भी उसी तरीके से उत्साह में लबरेज हैं। ये पूरा अभी हालांकि रिजल्ट कल आएगा, लेकिन उससे पहले ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं, मुकम्मल तैयारी यहाँ पर हो रही है। सभी लोग बैठे हुए हैं अभी से ही जो उनके समर्थक। हालांकि इधर भी देखिए कि एक इधर भी पंडाल बनाया गया है और यहाँ भी लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम होगा। और अनंत सिंह जब उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव परिणाम आए हैं, तो इस तरह की तैयारी, इस तरह की व्यवस्था होती है कि उनके जो हज़ारों समर्थक आते हैं मोकामा से, उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ख्याल उनके समर्थक रखते हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो ज़रूर रखते हैं। आप किस तरह की तैयारी हो रही है? बहुत भयावह तैयारी है, बहुत उत्सव टाइप तैयारी है। मैंने एक इकलौते आप ही लोग हैं जहां पे मैंने इस तरह की तैयारी देखी है कि जीत से पहले, मतगणना से पहले ही आप लोग पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग की जीत उसी समय हो गई थी, वोट के शाम में। हम लोग को उसी समय पता चल गया था कि अनंत सिंह जीत रहे हैं, इसीलिए हम लोग तैयारी शुरुआत कर दी है। शुरू कर दिए हैं। तो देखिए कि जिस तरह से अनंत कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उसी तरीके से उनके समर्थक भी। आप थोड़ा उठिए ना, क्या क्या तैयारी है? आप कहाँ से आए हैं? हम लदमा से आए हैं। अच्छा, लदमा से आए हैं। तो ये अभी मतगणना नहीं हुआ है, अभी से ही तैयारी, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं?
कॉन्फिडेंट तो है ये है, वो तो बात सही है कि मान लीजिए वो शुरू से करते आ रहे हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ये पुराना उनका चल रहा है, सोचे हुए है कि जितना तो फिक्स है ये है, तो हमेशा हमने देखा, वो हमेशा है। और ये सब खाना पीना का व्यवस्था हर दिन रहा है, हर समय रहेगा और आगे चलते इस रहेगा। बार फिर जीत रहे हैं। आप बताइए, बताइए। पूछिए ना। तो वही तो पूछ रहे हैं कि तैयारी क्या क्या तैयारी है। पूरी सब्जी पुलाव तड़का रसगुल्ला सब, कितने लोगों का इंतजाम है? अनगिनत अब जितने लोग आएंगे, जितना लोग, हाँ। कुछ नहीं घटने वाला है। अच्छा ये बताइए कि अभी किसी के यहाँ भी हमने इस तरह की तैयारी नहीं देखी है, किसी नेता के यहाँ नहीं, आप ही के यहाँ हम लोग देख रहे हैं। इतने आप लोग कॉन्फिडेंट कैसे हैं? हम लोग प्रत्येक चुनाव में कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है, नेताजी जो है वो सिर्फ गाइड करते हैं, एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, इसलिए कार्यकर्ता इनका फुल कॉन्फिडेंस में रहता है। तो चारों तरफ से बड़ी घेरने की कोशिश की गई थी। कोई ऐसा चुनाव 2005 से लेकर करके ये छठा चुनाव हम लोगों का है, प्रत्येक चुनाव में हम लोग को घेरा जाता है। इस चुनाव में तो बहुत घेरने की कोशिश की गई, आप तो लदमा कही है तो इसलिए आपसे ज्यादा हम बात करेंगे। इस बार तो बड़ा घेरने की कोशिश की गई, कहा गया कि नहीं अब नहीं चलेगा सिक्का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिक्का क्या नहीं चलेगा, वो शुरू से था सिक्का, वो सब तो मान लीजिए कि इधर भमकी है, सब होना जाना कुछ है नहीं, लेकिन